टननन वाला तहसीन पूना वाला जिससे 600 पीस भिंडी कटवाई थी। डू यू रिमेम्बर दैट? आपने 600 भिंडी काटी थी? 600 मटर सिडनी छिले थे। कट लगे पड़े ऐसे काट रहा था ऐसे आप ऐसे ऐसे काटने में मैं एक्सपर्ट हूँ। ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। अच्छा, पर आपके भाई शायद बीजेपी में। और रोज शाम को टीवी पे होता है भाई वर्सेस भाई। हाँ, मुझे ये भी पता चला दैट यू गॉट अ बेबी। Yes. Congratulations. Thank you so much. Baby 18 boy. months. 18 months. 18 months? Yeah, Zirwan. मुझे फोटो भेजना, I'll show it. No, we don't put his photo out. अच्छा। We always cover his face. ओह, नजर ना लगे बच्चों को। एक वो और दूसरा कि AI के जमाने में अगर उसका फोटो आ जाता है, you can use that photo to create an adult version. चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती, बहुत सारी चीज होती। अगर आप देख लो हिजबुल्लाह के जितने भी पेजेस है, इजराइल ने ब्लास्ट कर दिया। एनीथिंग दैट एट द इंटरनेट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन, इंक्लूडिंग योर हेयर ड्रायर। नॉर्मल सी टाइप केबल आपका फोन में, और उस केबल से आपके फोन के सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएगा। कैन कंट्रोल योर फोन। एंड जितना भी मैं बीजेपी का क्रिटिक हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके फ्लैग किया था, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है भारत की तरफ से। जो साउथ की एक्ट्रेस है उसके साथ हुआ था ये। आलिया भट्ट के साथ भी हुआ था। आलिया भट्ट के साथ भी हुआ था। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बिग बॉस, जेन्युइनली। बट हाँ, सिड के साथ जो फ्रेंडशिप बनी, रश्मि, देवलीना, नहीं तो हम चारों से बात होती है बस, और किसी से और किसी से भी नहीं। और किसी आसिम से? कौन? आसिम मैं जानते ही नहीं। जानते ही नहीं। ठीक है, माहिरा तो तुम्हारी दोस्त थी। हाँ। वेंट टू सिड्स हाउस। तो सिड एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद मैं उनके घर पे गया था लंच के लिए। आंटी को मिला, उनकी सिस्टर्स को मिला, उनके ब्रदर इन लॉ आए थे मिलने। ओके। हर एक व्यक्ति जो बिग बॉस में आता है वो सिड की तरह बनना चाहता है। राइट, बिल्कुल। वो उसको इमिटेट करता है, बट दे कैन बी ओनली वन सिड। शिव जी की ऐसी बातें करता था ना वो। शिव जी पे बॉन्ड करते थे। रियली? और मैं ज्यादा तुम भी शिव जी के बात। यस, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, और अभी रिसेंटली जो सिद्दीकी साहब हैं उनकी, अनफॉर्चुनेटली मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत शॉकिंग, क्योंकि अक्सर आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की जो घटनाएं महाराष्ट्र में। मुंबई पुलिस तो सबसे खतरनाक पुलिस है पूरे इंडिया की। वेरी प्रोफेशनल। या इट्स दे आर वेरी प्रोफेशनल। मेरी उनसे नाराजगी है सुशांत वाले इश्यू को लेकर। दे शुड हैव फॉट मोर। आप बोलते थे कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ। मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, एंड आई सर्वाइव। This is the best for your health. If I am today 42, I am biologically 29. Yeah, man, you look like. ये मैं तंत्र भी करता हूँ। पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ 2 बार पैरासीटामोल लिया है। बोलते हैं जो एक बार खाता है उसको बोलते हैं संत। जो 2 बार खाता है उसे बोलते हैं योगी। जो 3 बार खाता है उसे बोलते हैं भोगी। और 4 बार खाता है उसको कहते हैं निशाचर। करेक्ट। जैसे मशरूम्स को माना जाता है कि नॉनवेज है। मशरूम को नॉनवेज माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं। मुझे गुरुजी के मैं मंदिर में अक्सर जाता हूँ, छतरपुर वाले गुरु। अच्छा। मैं उनको 3 मिरेकल बताता हूँ। पहले स्मेल आती गुलाब, और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, वो पंजाबी में बोल रहे हैं। मैं जब उनको कहता हूँ आप गुरुजी के फॉलोअर हो, वो मुझे जवाब देती है हाँ मैं अभी उनसे कुछ मांग रही थी। और उस पेपर पे मैंने लिखा हुआ, मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा, नंबर भी नहीं, कि आपने जो गुरुजी से मांगा आपको मिलता। मैंने उस पेपर में आप ये पढ़ लीजिए। ये तो भागेश्वर धाम जैसा हो गया जो पर्चा लिखते हैं। उस दिन गुरुजी की समाधि खुली थी, जो बहुत रेयर होती है। जो लोग पौधों से बात भी करते हैं, ये साइंटिफिक चीज है। वो पौधे ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा खिलते हैं। जैसे तुलसी जी हमारे घर में है, चुन्नी ओढ़ के भी रखते हैं, जैसे उनको ठंड ना लगे। भाई मैं तो दिन में 16-20 तुलसी के पत्ते खाता हूँ। और तुलसी के पत्ते चबा के नहीं खाना चाहिए, मरकरी निकलता है उसमें से, आप मर भी सकते हो। तो सिर्फ उसको निगलो, उससे कैंसर भी नहीं होता। अगर आप दिन के 16 पत्ते तुलसी के खाते हो, आपके शरीर में कैंसर नहीं बनेगा और कोई बीमारी नहीं बनेगी। तहसीन पूनावाला, मेरा भाई, how are you bro? Very good, how are you? Very good, and thank you for having me. अरे thank you for coming bro. मेरे को तो आना था। आना तो था ही। इतनी बार तुमने कॉल किया। Of course. मैं मतलब फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, जो भी बिग बॉस के लोग आ रहे हैं, people are talking about you also, like तहसीन भाई। आरती ने तो कहा था तननन वाला हमारा। और फिर उसके बाद शेफाली बोलती कि 600 भिंडी काटी थी। आपने 600 भिंडी काटी थी? भाई मैंने बिग बॉस हाउस में कोई काम नहीं किया सिवाय बर्तन धोने के, वो भी शेफाली के साथ। ये भिंडी वाली स्टोरी मेरी नहीं है। 600 मटर सिड ने छिले थे। 600 मटर सिड ने छिले थे? सिड ने? हाँ। वो बेचारा कुछ काम करता नहीं था सिवाय ये। तो मैंने उसको कहा था कि बिग बॉस का मुझे आदेश आया है कि सीक्रेट टास्क है और बिल्कुल 600 मटर होने चाहिए। 601 ने 500 नहीं निकालने। तो बेचारा छिल रहा था। ये वो वाली स्टोरी थी। मैंने भिंडी कब काटी? मुझे आज भी काटना नहीं आता भिंडी। आपसे भिंडी नहीं कटवाई थी?
मुझे कुछ नहीं काटना, मुझे आता ही नहीं काटना, सब्जी काटना ही नहीं आता, कोई सब्जी काटना नहीं आता। अच्छा और मैं कोई अच्छी बात नहीं कहता, men should cook. Paras is a very good cook. या आई डू कुक He's a very good cook. Men should cook. मुझे नहीं आता कुकिंग, तो मैं बर्तन मांजता था, लेकिन मुझे नहीं आता है, तो मैंने नहीं। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव मेमोरी। हाँ हाँ, तो होता है। आपने 600 मटर छिलवाए लेकिन हमारे दिमाग में 600 भिंडियां रह गई। बट मैंने 600 मटर छिलवाए, हाँ 600 भिंडी मैंने काटी, इसमें हाँ। बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। बट मे बी उसकी वो इमेजिनेशन होगी, या नहीं। मेरी शेफाली ने इमेजिन की होगी मैं भिंडी काट रहा हूँ। या मैंने भी इमेजिन कर लिया था आपको काटते हुए, देख रहा था मैं कि हमारे कैसे? तहसीम भाई कट अच्छा, लगे मैं पड़े ऐसे हैं। काट रहा था या ऐसे काट रहा था? आप ऐसे काटते ऐसे वैसे काटने में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो सिड ने वाकई में 600 मटर छीले थे। मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया 300 350 के बाद, बोला छोड़ो जो 300 350 भी कर लिए, बहुत बड़ी बात है फिर यार। क्योंकि एक तो है छिलना, हाँ उसके बाद एक गिनना, हाँ और तुम्हारा भाई कुछ एक दो गिरा दिया नीचे। तो मतलब बिग बॉस ने एम ही बोल दिया था कि 600 बिग वाला। बॉस ने कुछ नहीं बोला था, बिग बॉस क्यों बोलेंगे? तो आपने ये एम ही बोल कौन, दिया। हाँ ये कौन सा टास्क हुआ? वाह बिग वाह बॉस क्यों, क्या बात है। बिग बॉस क्यों बोलेंगे? ये कौन सा टास्क हुआ बिग बॉस? उसको मैंने बोला। तो तहसीम भाई आप तो वैसे पॉलिटिक्स में हो है ना, कौन सी पार्टी से हो? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को सपोर्ट करते वैसे हो? मैं हूँ देश के लिए, देश के लिए। मैं ठीक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। वैसे अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। अच्छा पर आपके भाई शायद बीजेपी में है ना? वो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, ही इज अ स्पोकपर्सन। नेशनल। दैट्स ग्रेट। और तो रोज भाइयों के शाम बीच को में- टीवी पे होता है भाई वर्सेस भाई, है ना भाई वैसे। अरे बहुत कलेश होते हैं, बहुत कलेश होते तो हैं। वो रियल में भी होते हैं या सिर्फ रील पे होते हैं? नहीं रियल में होता है। रियल में क्लेश अरे होते हैं? फिर तो रियल है, लाइव है। और ये हाँ। बिग बॉस की तरह डिफर्ड लाइव भी नहीं, एकदम लाइव है, ओह वहीं कलेश। तो मतलब ऐसे फैमिली में तो कुछ वो इशू नहीं बनता ना इस चीज वी का? डोंट टॉक, हमारी बनती नहीं है। बात ही नहीं करते। हाँ, हमारी बनती ये बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा भाइयों में झगड़ा। हाँ, ये एकदम ये हो गया दीवार किसी। ओह पॉलिटिक्स ने दीवार खींच दी। वैसे भी पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, अकेले हो जाते हैं। नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास इतने सारे दोस्त, इतने सारे सपोर्टर्स, ऑफ कोर्स फैमिली, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ मुझे ये भी पता चला दैट यू गॉट अ बेबी। यस, Congratulations, थैंक यू सो मच। baby 18 boy. months 18 months 18 months। या ज़रवान। मुझे फोटो भेजना, आई विल शो इट। नहीं, we don't fans. put his photo out. अच्छा We always cover his face. ओह नजर ना लगे बच्चों को। एक वो, और दूसरा कि एआई के जमाने में अगर उसका फोटो आ जाता है, यू कैन यूज दैट फोटो टू क्रिएट एन अडल्ट वर्जन। एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप कैसे दिखोगे टू 99% एक्यूरेसी, और कुछ भी आप कर सकते हो, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती, बहुत सारी चीज होती। सो फॉर प्रोटेक्शन, इनफैक्ट अगर आप मुझे बोलोगे कि जुर्वान का फोटो दिखाओ, मेरे फोन्स में भी नहीं, अगर कभी हैक हो गया तो। Really? Yeah, we don't have. All his photos are stored in electronic devices that are not connected to the internet. We are very protective about that. Oh my We God. don't put his face out. Internet can be a very deadly weapon in the hands of the wrong people. अगर आप देख लो, हिजबुल्लाह के जितने भी पेजेस है, True. इसराइल ने ब्लास्ट कर दिया। Anything that has the internet can be used as a weapon. Oh. Any government or terrorist organization can penetrate your internet. It could be your TV, it could be anything that is connected to the internet. Phone तो of course हमें पता है, but anything, including your hair dryer, and can blast it. Really? Yeah, if it's connected to the internet, to a network. जो आजकल वाईफाई वाली चीज आ गई, जैसे वाईफाई Correct. AC, AC, हाँ। TV, Wi-Fi washing fridges, machine, yeah. your hair dryer, अगर वो वाईफाई से connected हो, उसमें कोई और system हो, can be used as a weapon. इनफैक्ट आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, वो एक टॉप स्पाई एजेंसी के लिए मैन्युफैक्चर करता है। हाँ उसने मुझे एक केबल बताया, नॉर्मल सी टाइप केबल। अगर वो केबल मैंने आपके फोन में डाल दिया, क्योंकि अभी आईफोन 15 ऑन भी सी टाइप है, राइट, आपके फोन का सारा डेटा आ जाएगा। इट्स अ नॉर्मल चार्जिंग केबल। और उससे नहीं, मैं वो डेटा से आपका फोन में, और उस केबल से आपके फोन के सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएगा। आई कैन कंट्रोल योर फोन रियली बाय अ सी टाइप केबल। वो भी है, इट्स क्रेजी। तो हम कभी कभी लेते दूसरे लोगों का चार्जर, विच इज ऑफ कोर्स, अब ये पब्लिक डोमेन में नहीं, दिस इज फॉर गवर्नमेंट यूज। आपका फोन उससे भी हैक हो सकता है, आपको कोई भी डिवाइस हैक हो सकता है। तो जैसे हमारी फोटोज भी तो इतनी सारी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, तो हम भी फिर अरे भाई, तुम्हारे फोटो अगर वायरल हो गए, तुम तो मेरा भाई स्टार ही है, और भी होना चाहिए वायरल। नहीं, जिस किसी pornography पोजीशन में वायरल हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? गुड पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ, गुड पोजीशन, बैड पोजीशन, एज लॉन्ग एज पारस इज ऑन नहीं टॉप। अब चलो, अब एक अलग होगी, चलो ठीक है, पर किसी का मर्डर करते हुए वीडियो मेरी डाल दी तो ये एआई में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझको उठा के ले जाएगी। हाँ, ऐसा तो अगर ऐसे एआई के भी रूल्स नहीं है, पर उस पर काम करना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे अपने पॉलिटिकल फ्यूचर में करना है, विच इज रूल्स फॉर एआई। और ये रूल्स सिर्फ
भारत को सीमित नहीं होने चाहिए या किसी और मुल्क को, अमेरिका को, बिकॉज एआई विल ट्रांसेंड बाउंड्रीज। क्राइम आप अमेरिका से कर सकते हो भारत में, भारत से कर सकते हो किसी और मुल्क में, जर्मनी से कर सकते हो किसी और मुल्क में। सो दीज लॉज शुड नॉट जस्ट बी कंट्री स्पेसिफिक, दे शुड एनेबल यू टू गो अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ग्लोबली सॉल्व क्राइम। अगर आपको किसी ने अमेरिका में बैठ के या कनाडा में बैठ के आपको किसी ने कॉन कर दिया, या आपकी कोई वीडियो बना दी, या आपके साथ कोई क्रिमिनलिटी कर दी या सेक्सुअल एलिगेशंस लगा दी, हाउ यू गोना डील विद इट? सो द लॉ शुड नॉट जस्ट be a criminal offense in India or criminal offense Canada में कैसे हो गया? It should be able to bridge that gap, that criminal offense will be registered in Canada and action can be taken, thereby giving you justice in India. So we will have to think of new laws. हम इसके बारे में दुनिया भर में बात नहीं कर रहे, but this is very very so AI मेरे हिसाब से is a great boost to mankind. Yeah. AI से बहुत सारी अच्छी चीजें होगी, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गए, but at the same time AI will also in the wrong hands can create chaos and mayhem. So we must have equivalent laws to deal with it and safeguard it, especially women. How to safeguard it? That is what we will have to have a global discussion. Maybe at the level of United Nations ke level par, maybe at the level of maybe India can take a lead, or at least democratic countries इसको बैठ कर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबली इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड जितना भी मैं बीजेपी का क्रिटिक हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके फ्लैग किया था, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है भारत की तरफ से, और इसको आगे ले जाना चाहिए। शायद ये सारे जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट देश है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ये मिलकर अगर कुछ कॉमन एक लॉ बना सके, कॉमन एक फ्लेक्सिबल लॉ बना सकते, दैट क्रॉसेस बाउंड्रीज, इससे बहुत सारा प्रोटेक्शन होगा, क्राइम होगा, और फाइनेंशियल क्राइम्स भी। कि आपको अगर कोई कौन अफ्रीका से कर रहा है, या आपको कोई कनाडा से कौन कर रहा है, स्पेन से कर रहा है, हाउ डू यू कैच द व्हाट इज द क्रिमिनलिटी इन इंडिया? राइट, आप कौन तो इंडिया में हुए, but criminality is in Spain. So we must have that flexibility. So I think this has to be addressed in the short term rather than long term. And we'll have to get our best minds on it. Yeah. As a political thinker and somebody जिसको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ। देश के भले के लिए, दुनिया के भले के लिए, मानवता के भले लिए। आप एक सोचिए, एक लड़की के बारे में आपने एक AI वीडियो बना दिया जी, पीछे बनी थी ना एक्ट्रेसेस की, but that was not the high quality video. You could make out there's some amount of fakeness in it. But आपने किसी का एक वीडियो बना दिया, आपने कुछ और वीडियो बना दिया, आपने कुछ और आरोप लगा दिया, how you going to get out of it? नहीं, जैसे वो अभी जो पीछे जो एक्ट्रेस थी, हाँ, जो साउथ की एक्ट्रेस है, उसके साथ हुआ था, वो एनिमल में थी वो, हाँ, तो उनके साथ हुआ था, और उसके बाद सबको पता रहा कि वो नहीं है। आलिया भट्ट के साथ भी हुआ था, आलिया भट्ट के साथ भी हुआ था, तो उनको पता रहा कि, मतलब सबको पता रहा कि ये उनकी वीडियो नहीं है, इट्स एन AI वीडियो, because she is privileged, and she came out and she said it and it was carried. Alia Bhatt also said it. So you knew it was a fake video, right? But imagine a common girl, in a relationship, she breaks out, not even been with the guy, and the guy makes a revenge AI video, a revenge AI video, because let's imagine she's not even indulged with the guy. How are you going to stop it? And the guy is sitting somewhere in Tajikistan, Uzbekistan, somewhere else. Or just to spite somebody, the girls rejected him. He makes a fake video. Oh, I was with this girl. उसने actually इसको reject कर दिए. She not even been with him. उसने बना दिया video. Look, I have evidence. What are you going to do? And this has to cross boundaries of nationality, not just state. True. बहुत डीप हो गया, बहुत डीप हो गया। हम तो इतनी अच्छी बातें करने बैठे हैं, तो बहुत डीप हो गया, डर गया मैं तो। बात है ना, टेक्नोलॉजी की बात की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई तहसीम भाई, आप पॉलिटिक्स में घुसे कैसे? मतलब बचपन, हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे, क्या सोचा था आपने पॉलिटिक्स में जाओगे, या बचपन में कोई और सपना होता है इंसान का कि यार मुझे एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, या फिर कुछ और बनना है? क्या था आपका ऐसा? तो ये बात मैंने किसी को रिवील नहीं की, तो पहले बार अपने भाई को बता रहा हूं। मैं जब भी बचपन में, जैसे हम खेलते हैं जी, एक्टिंग करते हैं मिरर के सामने, या हम डॉक्टर या जो भी खेलते, मैं खेलता था कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। ओके, हाँ। और डैड ने मुझे अखबार की आदत शुरुआत से लगा दी थी, तो मैं हमेशा से स्पोर्ट्स पेज ने, मैं पॉलिटिकल पेज भी, फ्रंट पेज पढ़ता था। तो मैं अपने दिमाग में ये विजुअलाइज करता था कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। जब मैं बेड पे सोता था, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहा हूँ। और जब मैं अपने रूम के अंदर अपने स्टडी टेबल पे बैठता था, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, पार्लियामेंट में बैठा हूँ, मेरे बाजू में ये बैठे, उस वक्त के जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, एमपीज हुआ करते, वो विजुअलाइजेशन था कि वो मेरे बाजू में बैठे, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं मिरर के सामने, जैसे तुम एक्टिंग करते हो, मैं स्पीचेस देता था, ये बचपन में। ओके, सो आई हैड नो आइडिया कि मुझे पॉलिटिकल ये है, बट पॉलिटिक्स में हमेशा मेरी रुचि थी।
बचपन से मेरी रुचि थी. Life took a turn कि मैं नाइट क्लब्स में चला गया, and from there I came back into this field. But I was always interested in this. Nice. तो फिर आपने बचपन से सोचा था कि आपने पॉलिटिक्स में जाना तो नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था, ये मैं खेलता था. खेलते थे. हाँ, मैंने सोचा नहीं था. And when you entered in politics? 2010-11 में दिल्ली गया, और 2009-10 में दिल्ली चला गया, एंड मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता था. मेरी कोई जान पहचान नहीं थी. मेरा दिल्ली में एक नाइट क्लब हुआ करता था. नाइट क्लब? हाँ हाँ. आपके क्लब्स भी हैं? क्लब्स थे. अच्छा. मैंने अपने टीनेज और 20s, अर्ली 20s नाइट क्लब्स में गुजारे. आई शो रन नाइट क्लब्स. मेरे पार्टनर्स होते थे, पैसे वो लगाते थे, मैं नाइट क्लब्स चलाता था. अच्छा. और तुम्हारा भाई नाइट क्लब्स में सुबह 6 बजे तक चलाता था, और वहां पर ब्रेकफास्ट सर्व होता था, एंड द ब्रेकफास्ट वाज कॉल्ड एग्स ऑन लेग्स. Eggs on legs? Yeah. So we used to have these beautiful hostesses Huh. who would serve breakfast, and we had eggs on legs, or we used to serve breakfast, and the nightclubs would go on till 6 o'clock in the morning. Oh. So I had that wild phase where I was running nightclubs, और वो बहुत ही glamorous phase था मेरी लाइफ का. Imagine एक 17, 18, 19 साल का लड़का नाइट क्लब्स चला रहा है, कोई उसके पास पैसे की कमी नहीं उस वक्त. अब तो सब ऑनलाइन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया. उस वक्त 90%, 95% कैश हुआ करता था. क्रेडिट कार्ड 5% होता था. ऑनलाइन तो था ही नहीं सिस्टम. आप एक रात में 3 लाख 4 लाख का उस वक्त कलेक्शन देख रहे हो सैटरडे नाइट को. अच्छा, हर पावरफुल आदमी, हर सेलिब्रिटी आपको फोन कर रहा है उसको आपके नाइट क्लब में आना है जी, या फोन कर रहा मेरा ये आ रहा वो आ रहा. बिल्कुल. यू आर इन टच विद एवरीबॉडी. यू आर मीटिंग द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल, मेन और वुमेन. ट्रू. यू आर मीटिंग ग्लैमरस पीपल, True. पावरफुल पीपल. इट वाज एन अमेजिंग लाइफ. और वन डे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे एक पार्टनर से लड़ाई हो गई, जो भी हो गया, छोटी सी, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और वो संडे नाइट था, और मैं घर पे सो रहा था, और मंडे में उठा और मैंने क्यों ये कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या करना है. एंड आई शट ऑल माय नाइट क्लब्स जस्ट लाइक दैट. आई शट एवरीथिंग. मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या खो रहा हूँ, क्या पा रहा हूँ. यस, वो बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत कुछ था मेरे पास, बट मैंने सब छोड़ दिया. वन डे जस्ट वॉकड आउट. आई वॉकड आउट, नेवर टू गो बैक अगेन. नाइस. एंड आई वेंट टू दिल्ली. किसी कोई जान पहचान नहीं, ऑफ कोर्स जो क्लब्स में आते थे, नॉट पॉलिटिकल. हाँ. और वहां से मैंने शुरू किया जर्नी पॉलिटिक्स की. पॉलिटिकल एनालिसिस लोगों से मिलता था, मेरा टैलेंट लोगों को पसंद आता था, मुझसे लोग हेल्प मांगते थे. तो जब बिग बॉस में आए थे, तो हाउ डिड दे अप्रोच यू, व्हाट दे वांटेड फ्रॉम यू? मुझे आई डोंट रिमेम्बर, किसी का फोन आया था, किसी एक ट्रेवर का आया था. ओके. ट्रेव का आया था. हाँ. मुझे लगा ये कौन ट्रेवर है, तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे सेक्रेटरी से बात करो. तब मेरा अलग सेक्रेटरी हुआ करता था. तब अभी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी. बिकॉज़ बिग बॉस वाले तो इसलिए बुलाते हैं जब जिसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी. अच्छा. बस वो चाहते थे कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति हो. कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं. मैंने कहा आप मुझे ईमेल भेजिए. ईमेल भेजा तो शायद ट्रेव ने, या मुझे लगता है ट्रेव ने ईमेल अपने जीमेल वाले आईडी से भेजा. मतलब भाई जीमेल ने एंडेमॉल या वाईकॉम वाले से भेजिए, तब हम बात करेंगे. और वो भी उसका वेबसाइट होना चाहिए उसके ऊपर. तो मैं जाऊँ. बिल्कुल. फिर मैंने देखा कि यार ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, एंडेमॉल करेक्ट है, तो उसने शायद एंडेमॉल से भेजा था. हाँ. एंड देन माय टीम स्पोक, एंड और पैसे भी बढ़िया दे रहे थे मुझे. हाँ. पूछो कितने? उस वक्त आई थिंक I was the highest paid for that season. Really? Per week on a weekly basis. Really? मेरे Very सुनने high में आया था कि पहले रश्मि फिर शुक्ला. Could be. हाँ. Because उनका tenure ज्यादा था. हाँ. मुझे weekly basis पे बहुत high मिला था. Really? Very high. मैंने सिर्फ ऐसे ही डिमांड की, उन्होंने बोला टिकट, उस वजह से उन्होंने सिर्फ 4 लाख कम करते, बाकी एक्सेप्ट कर दिया. मैंने एक फिगर मैंने ऐसे बोल दिया, कुछ था नहीं खोने को. And you stayed for 2 weeks, no? 2 weeks. 3, क्योंकि 1 week हम पहले थे ना, बाहर से आप लोग को देख रहे. 3. तो I made good money doing nothing. Like चलो. क्या नहीं किया आपने, सब तो जानते हैं आपको. 2 हफ्ते भी अगर आप आए हो शो में, हम अच्छा खासा नाम लेके गए हो. Everybody knows who's तहसीन पूनावाला. I'm very grateful for Big Boss. Yeah. Genuinely. पारस मैं बहुत gratitude में जीता हूँ. क्योंकि एक कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स बनी. मैं ठीक है, मैं 4-5 घंटे टीवी पे होता हूँ, बट वो न्यूज जॉनरा है. Right. न्यूज जॉनरा का एक ऑडियंस होता है, एंटरटेनमेंट का एक अलग ऑडियंस होता है, और शायद बड़ा होता है. तो न्यूज में एक फायदा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो आपको जो एंटरटेनमेंट में देखो वो आपको न्यूज में भी देखते हैं. तो दैट हैज हेल्प्ड मी, आई विल नॉट से दैट. और लाइफ में मुझे जो कुछ भी मिला, आई एम हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. वुड आई वांट टू डू मोर और लेस, आई वुड चेंज नथिंग. बट हाँ, सेट के साथ जो फ्रेंडशिप बनी, या पोस्ट बिग बॉस वी वर इन टच.
Okay. So it was an important journey. It was an important learning of my life. So that worked very well for me as Big Boss. And Rashmi, Devolina, you, नहीं। yeah. तो हम चारों से ही बात होती है बस बस, आपकी? और किसी से नहीं। और किसी से भी नहीं? नहीं, और किसी आसिम से? कौन? कौन? आसिम? कौन? वो हमारी सीजन में था। हाँ। अच्छा, आप किससे बनती नहीं थी क्या? मैं जानते ही नहीं। जानते ही नहीं, ठीक है। माहिरा? माहिरा तो तुम्हारी दोस्त थी। हाँ। She was friends with you. हाँ। हाँ, I'm not in touch with her. I'm not. अच्छा, और शनाज? No, I'm not in touch with her. No? हालांकि I did ask about her when I went to Sid's house. तो सिड एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद मैं उनके घर पे गया था लंच के लिए। आंटी को मिला, उनकी सिस्टर्स को मिला, उनके ब्रदर इन लॉ आए थे मिलने। Okay. We did lunch, हमने ब्रह्मा कुमारी के बारे में बात जी, की, जी, आंटी जी। उसमें है। जी जी। और सिड के मेरे कुछ पर्सनल मैसेजेस थे सिड के, और मैंने वो शेयर किए सिड के और मेरे आंटी के साथ। अच्छा। वो उनकी फैमिली को लेकर, बट इट वाज नॉट इन वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट, Yeah. जो उसको लगता था। और मुझे अब भी याद है, मैं जब बिग बॉस हाउस में एंटर किया, मैंने सिड को कहा, सिड ने मुझे कहा कि यू आर द गाय ऑन टीवी, आई वॉच यू एंड माय मॉम वॉचेस यू। एंड आई टोल्ड सिड कि ब्रो, तुझे पता नहीं तू कितना बड़ा स्टार है बाहर। आई रिमेंबर टेलिंग हिम दिस एज सून एज आई एंटर्ड द हाउस। यस। कट टू लॉट ऑफ माय मैसेजेस, मैंने वो मैसेजेस आर्काइव करते रखे हुए हैं सिड के और मेरे, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकअप। मैं उसको बार बार ये चीज कहता था, सिड तुझे पता नहीं तू कितना बड़ा स्टार है। और उसने जो बिग बॉस की को जो चेंज किया है, हर एक व्यक्ति जो बिग बॉस में आता है वो सिड की तरह बनना चाहता है। राइट, बिल्कुल। वो उसको इमिटेट करता है, बट देयर कैन बी ओनली वन सिड। Sid really, and I think what was very sexy about Sid, what was very good about Sid, what was very innocent about Sid, was Sid did not have a clue how big a star he was. Yep. He lived in his world. Yep. He was very happy in his world. Whatever that he may have thought, not thought, he didn't realize he was such a big megastar. I would go as far as to say he was the biggest star of television at that point. True. Unbelievable. True. He had reached another level. बिल्कुल। And I keep messaging Sib, you don't know how big a star you are. And I've archived all those messages. Those are various conversations. But एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल, why not? About Sid. एक परसेप्शन होता है पारस के एक्टर्स आर नॉट वेरी वर्ल्डली अवेयर ऑफ थिंग्स politically या वगैरह। Sid was very well read. Yes, yes. He was mind-blowingly well read. He had such strong opinions and very logical, reasonable opinions. Yes. It was unbelievable. Yes. बहुत अच्छी बातें करता रहा वो। पॉलिटिक्स की उसको काफी नॉलेज थी, स्पिरिचुअलिटी की उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, शिवजी की ऐसी ऐसी बातें करता था ना वो। शिवजी पे बॉन्ड करते थे। Really? और मैं जानता तुम भी शिवजी के बारे में। Yes. मुझे पता है कि तुमने रावण का यस 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 बिल्कुल। मैंने जबकि शुक्ला और मैं जब साथ में बैठते थे, हमारी दोस्ती ही शिवजी की वजह से हुई थी। शिवजी और शिवजी के बारे में। और वो एक वक्त था जब मैं स्पिरिचुअलिटी में शिवजी को मैं जान रहा था। मैं भैरवा को डिस्कवर कर रहा था उस वक्त पर। भैरव बाबा मैं उनको उस वक्त डिस्कवर कर रहा था। ओके। और सिड और मैंने इतने मैसेजेस उस पर हमने एक्सचेंज किए। उसको बहुत मजा आता था भगवान की बातें करने में, खासकर शिवजी की कोई बात करनी हो ना, वो तो ऐसे कथाएं बताता था कि मजा आ जाता था। एक दिन उसे सुबह सुबह भी एक कथा बता रहा था कि दादी उसकी स्टोरीज बताती थी उसको शिवजी की, तो वो एक स्टोरी बताई थी उसने, और उसके बाद हम दोनों ही सेंटी हो गए। वो स्टोरी मतलब वो बताते हुए सेंटी हो गया, मैं सुनते हुए सेंटी हो गया। तो मैंने कहा यार ये अपना भाई है। तभी से हमारी फिर दोस्ती हमारी स्टार्ट हो गई थी कि यार। लेकिन पता है ये जो आपने बताया ना, जब हम शो में थे तो मुझे बोलता रहा कि तू जब बाहर मिलेगा ना, मैं तेरे को लेके चलूंगा यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी के पास। हाँ। तो मैं तेरे को लेके चलूंगा और वहां पे मैं तेरे को कथाएं सुनाऊंगा जो तेरे को सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खुद सेठ बोला कि मुझे खुद ऐसा दिख रहा है कि तेरे को कितना सुनने में मजा आता है। करेक्ट। तो तू मेरे साथ चलना। लेकिन वो तो फिर कोविड आ गया, फिर चीज तो कोविड में हम लोग काफी बात करते थे। वी बिकेम वेरी क्लोज इन कोविड। और मैं और सिड और मैं ऑफ कोर्स शिवजी पर बहुत बातचीत करते थे, बहुत ज्यादा बातचीत। और फॉर मी मेरा एक आई फील वेरी कनेक्टेड टू शिवजी। मैं एक पर्सनल चीज शेयर करता हूँ। हाँ जी। जब भी मैं चांद को देखता हूँ मुझे शिवजी दिखते हैं, क्योंकि चंद्र उनके सर पे बैठता है, तो मुझे नीचे शिवजी दिखते हैं। और जब भी मैं चांद को देखता हूँ मुझे पता है शिवजी देख रहे हैं मुझे। और मैं आपको आई वुड नॉट गो टू डिटेल्स, बट ऐसी कठिन चीजें मेरे साथ हुई है, और बस मैंने उस चांद को देखा है, मैंने शिवजी का आउटलाइन देखा है और सॉल्व हो जाती है वो। मतलब वो बिना किसी मेहनत किए वो सॉल्व हो जाती है। बस आपको शिवजी पर पूरा ये महाकाल अभी अब हो क्या आपने बताया अभी मुझे? महाकाल होकर आया
और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शन इतने अच्छे दर्शन हुए, आई वाज सो ब्लेस्ड। और जल अभिषेक मुझे करने का मौका मिला, और मैंने कोई चीज नहीं मांगी, मुझे बस जाकर शिव जी को देखना था, भोले बाबा को देखना था। पंडित जी ने वहां पे, महाकाल के पंडित जी ने फोन किया कि अरे भाई आप क्यों आ रहे हो 1:30-2 बजे, 3:30 बजे आओ, 4 बजे शुरू होगा भस्म आरती, आप 3:30 बजे आओ। वो सामने से कह रहे हैं, हाँ। मैं टेंशन में हूँ, मेरा प्रोटोकॉल वाला टेंशन में, भाई हाँ। नहीं हमें 1:30-2 बजे पहुंच। पंडित जी सामने से कह रहे हैं, अच्छा हम बैठे, सब वहां पर लाइन होती, पंडित जी काय लाइन, तुम मेरे साथ अंदर से यहाँ से चलो। हम बैठे, अच्छा फिर वहां पे लोग को आगे जाना है, मुझे बस मेरे बाबा को देखना था। मुझे वहां पे कोई मेरा प्रोटोकॉल वाला कोई एक वॉलंटियर, हमारे कुछ दोस्त है, हाथ पकड़ते हमें ले गया, मैं नंदी के पास बैठा था। वाओ, मैं नंदी के पास बैठा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब ये खड़े होते हैं सुनकर, ठीक है, नंदी का सब खत्म होता, बस मैं खुश हूँ, मतलब मैं जाऊं, पंडित जी को बाद में फोन कर दूंगा, पंडित जी स्वयं बाहर आते, चलिए जल अभिषेक तो आपको करना है। मैंने कोई चीज की डिमांड नहीं करी, मैं तो वहां 12:30-1 बजे से खड़े रहने को तैयार था। पंडित जी कह रहे आप 3:45 बजे और 4 बजे आपको अंदर ले आऊंगा, क्या दिक्कत है। वाह, फिर आपने शिवलिंग पे जल अभिषेक किया। जल अभिषेक, क्या बात है भाई, मैं भी कर चुका हूँ, दोनों भाई सेम। सोचो ये होता है। भोलेनाथ की तो यार फिर वो कृपा अलग ही होती है ना, भोलेनाथ के आगे तो भोले बन के ही जाओ, अगर आप भोले हो ना उनके आगे, तो फिर वो ऐसी बरसाते हैं ना, आशीर्वाद ऐसा बरसाते हैं कि बस आप भीगते ही चले जाते हो। बिल्कुल। अभी भगवान की बातें हमें बहुत सारी करनी है, हम आगे करते हैं। अच्छा, मैं अभी एक मेरे ध्यान में आ रहा है, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, और अभी रिसेंटली जो सिद्दीकी साहब हैं उनकी, अनफॉर्चुनेटली मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, वहीं से आ रहे हैं? वहीं से आ रहा हूँ आपके वहाँ। तो आपको कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में I just my deepest condolences to the family, Zishan and the family. बहुत अच्छे इंसान थे, और ये सोचना चाहिए कि अब आई होप कि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस, प्रोफेशनल फोर्स है, वो करेगी, और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनके रूह को जन्नत नसीब करे, और बस उनके लिए दुआ करेंगे। बट बहुत शॉकिंग, क्योंकि अक्सर आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की जो घटनाएं महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके और महाराष्ट्र में, दिस इज नॉट वेरी महाराष्ट्र प्रोन, और खास करके इलेक्शन के टाइम। तो ये ऑफकोर्स एक सेटबैक तो है ही मुंबई पुलिस के लिए, सरकार के लिए, और चुनाव भी आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स ये सेटबैक है। एंड आई फील वेरी बैड फॉर द फैमिली, या किसी को भी। For Zishan, I lost my father very early in life, so it's very difficult. आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, जब एक बाप का साया चला जाता है, तो you've also, we've spoken about it. So in that way we bonded, and losing a father is a very difficult thing. True. अभी जो मुझे पता चला, it seems to be some internal issues. Police are looking at other angles, including slum redevelopment. तो जो भी है वो, मुंबई पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, तो आई एम श्योर दे विल गेट टू द बॉटम। मुंबई पुलिस तो सबसे खतरनाक पुलिस है पूरे इंडिया की। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल पुलिस, दे आर वेरी प्रोफेशनल। मेरी उनसे नाराजगी है सुशांत वाले इश्यू को लेकर। दे शुड हैव फॉट मोर, द इन्वेस्टिगेशन वाज करेक्ट, और दे लेट सीबीआई टेक ओवर, जो मुझे लगता है कि दे शुड हैव फॉट मोर, but it's a very professional force. It's a very good organization. By and large, Maharashtra Police is a very, very good organization, and खास करके इसमें Mumbai Police, they're very professional officers. True. They don't really come under a lot of political pressure, by and large. So you look at that as a force, they're very good. Even if you were to see Delhi Police, like that is a very good professional organization. So these are police forces that are very good by and large in our country, and they're very professional people running these forces. प्रोफेशनल आईपीएस ऑफिसर्स, दे लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अच्छी बात है। तो भाई सुशांत वाला जो केस है वो अभी भी ऑन ही है, मतलब उस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? सीबीआई ने कह दिया कि जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो करेक्ट थी। सो बाय एंड लार्ज देयर इज, आई डोंट नो अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट बाय एंड लार्ज देयर इज नथिंग मोर फॉर देम टू एक्सप्लोर एज फार as CBI is concerned, जहाँ तक मुझे पता है। बट आई डोंट नो इफ दे फाइल्ड द क्लोजर रिपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। बट एक आई विल टेल यू एन ईरी थिंग, सुशांत एक्सपायर हुए अप्रैल में, कोविड के समय। ट्रू। फरवरी में सुशांत मुझे मिला था, तो हम, दिस वाज पूना, मैं उसी दिन दिल्ली से आया था, एंड आई वाज एट अ लाउंज इन पूना,
and suddenly and my security is always behind me, and suddenly somebody came from behind and did this on my shoulder, and I looked behind, because generally security nobody touches me from behind, of course. but obviously they knew he was an actor, and it was Sushant, and I remember he was wearing a cap, and we were at this lounge. He had come to Pune for an event. He said, where are you? मैं सुशांत को जानता था उनके कुछ दोस्तों के through, and we said hi, hello, whatever, we spoke, and we hung out in the night. And again, Sushant, he was talking about astronomy very deeply. Again, I was very surprised to know that he knew so much about astronomy, and he knew about stars and planets, and he's speaking very deeply about it. We had this amazing conversation, again, spirituality and music. And yeah, and you don't realize that somebody you met in February, in April, he's no more. Just shocking to... Shocking. Yeah. भाई मुझे बिग बॉस में याद है आप बोलते थे कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूं, एंड लिटरली वी वर शॉक्ड टू सी यू लाइक दैट. कैसे? मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ. मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेता हूँ. अब मैंने सॉल्ट भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया है. वो भी वाइट चीज में अभी खाना बन गया, और इवेंचुअली मैं वो भी छोड़ दूंगा. ओके. मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, एंड आई सर्वाइव. और वापस गोइंग बैक, दिस इज इन आवर स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा, हमारी जो, बट दिस इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ. इफ आई एम today 42. You don't look like 42. You look 34, man. I am 34 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. I am biologically 29. Yeah, man. You look My like... heart is perfect. My energy levels are super high. I am very, very fit. It is because of one meal a day. But मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप immediately one meal में आ जाओ. हाँ. और होता क्या, अगर आप 24 घंटे के बाद खाते हो, तो जितने भी आपके सेल्स है जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आपकी बॉडी रीजनरेट हो जाती है. And it regenerates to good health. तो भूख नहीं लगती आपको एक बार खाने के बाद, मतलब थोड़े देर बाद, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद? नहीं, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है. मुझे कोई भी चीज टेम्प्ट नहीं करता है. शुगर छोड़ा मुझे लगा मुश्किल होगा, मैंने शुगर छोड़ दिया. और मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट गैम्बल, आई डोंट डू ड्रग्स. मैं दिन में एक बार खाता हूँ. और मैं नवरात्र में और अभी पूरे श्रावण में मैं वेजिटेरियन था. अधिकतर मैं प्रोटीन और गुड फैट खाता हूँ. बट व्हेन इट्स श्रावण या नवरात्र, आई कंप्लीटली गो वेजिटेरियन. So I don't even do that. And now after Jan again, I'll go vegan completely. मुझे जो करना है मैं करता हूँ. मेरी बॉडी किसी चीज को क्रिएट करती है, और इतने आसानी से हो जाता है. दिन में मैं एक बार खाता हूँ, दिन में 3-4 बार ब्लैक कॉफी पीता हूँ बस. रात को नींद आ जाती है अच्छे से? परफेक्ट. मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ मेडिटेशन के लिए. रोज 3:57-3:58 आई एम अप. 4-5 से मेरा मेडिटेशन शुरू होता ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं 5-5:15 बजे तक रोज मेडिटेट करता हूँ. तब मेडिटेट करते करते सो जाता हूँ, और वापस 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ. बट आई मेडिटेट एवरी डे. मैं तंत्र भी करता हूँ. बट जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, मैं दिन में एक बार खाता हूँ, सुबह 4 बजे उठते मेडिटेट करता हूँ. एंड आई प्रॉमिस यू, पिछले 4 सालों में मैंने सिर्फ 2 बार पैरासीटामोल लिया है. एक बार क्योंकि जब पहला शॉट कोविड का लिया था, कोविशील्ड, तब उसके साथ कहा जाता था कि आपको लेना है. आई हैव नॉट फॉलन सिक इवन वंस. और एक बार फॉर वन माइनर थिंग, I have not even taken medicine in the last 4 to 5 years. I have taken no medicine. I have not fallen sick. I have zero problems. I have the energy, the stamina, and the strength of a 28-29-year-old. Yeah, I do MMA. MMA? हाँ, मैं अभी 1 साल से फाइट नहीं किया क्योंकि इलेक्शंस था, ये था. I'm into MMA. I'm into sparring. I love sparring, especially on the ground. Yeah, I love. भाई लेकिन एनर्जी कैसे आती है इतना कम खाना अगर एक बार खाते हो? तो एक बार में कितना खाते हो खाना? अराउंड 1100 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज. मैं गिनते नहीं, ये सब मैथ्स होता है यार. मुझे पेट भर जाता, खा लेता हूँ. अगले दिन 24 घंटे के बाद खाता हूँ. अब मैंने कल दोपहर को खाया था, अब मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूँ. हाँ, बिल्कुल. पारस मेरे लिए पनीर बना रहा है. जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू नो. मस्त पनीर खाऊंगा. और मैंने उसको ऑन द वे कहा था कि ब्रॉस, मुझे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी मेरे कोई घर पे आता है, अगर अपना बन के मुझे बोला ना मुझे ये खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमें बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिना खिलाए तो वैसे भी नहीं भेजता. तो अपनी मनपसंद का बता दो ना कि क्या खाना चाहिए, है ना? परफेक्ट. एंड आई लव्ड इट. थैंक यू मैन. So you made it easy for me. ये मंगवा लो खाना है साथ में, या बनवा लो. मैं मंगवाता नहीं हूँ, बनवाते. मैं बनवाता हूँ. ये बनवा दो. कुछ भी नहीं खाता. करेक्ट, which is good. Yeah. And I'm perfect health, very good. And yeah, I work out every day. अभी सुबह मैं before coming to Mumbai I worked out. तो यार वर्कआउट के बाद भी तो एक मेटाबॉलिक हाई हो जाता है, भूख लगती है नहीं? मेटाबॉलिक फ्रूट्स खाते हो? फ्रूट्स भी नहीं खाते? हफ्ते में एक बार. हाँ, आफ्टरनून में. Really? As my dessert. हाँ, बट मैं प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन लेता हूँ विथ नट्स.
ओके फॉर माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी ही होनी चाहिए. प्रोटीन इज द की टू बीइंग हेल्दी, सो आई हैव टू हैव माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट. तो मुझे अराउंड 100-120 ग्राम प्रोटीन रोज के चाहिए. तो मैं अपना प्रोटीन एक स्कूप, और प्रोटीन भी मैं कैसे खाता हूँ, एक स्कूप प्रोटीन अपने बोल में डालते, 3-4 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, उसको लाइक चॉकलेट सिरप, एंड आई ईट इट विद सम नट्स. तो आप ऐसे स्टार्टिंग से हो या शादी के बाद ऐसे हुए? नहीं, ये 5 या 6 साल से हो. शादी के बाद मतलब? शादी की बात हुआ, हाँ, ऑफ कोर्स आफ्टर मतलब वाइफ का डंडा है ऊपर? वाइफ का डंडा है, समझ रहा हूँ मैं. नहीं, वो तो बेचारी कहती है कि खा लो. बट अच्छा, हाँ, बट मैं दिन में एक ही बार, दिस इज फॉर माई हेल्थ. ओके. I have been following this method, or you know, while science study, there's a gentleman called David Sinclair that talks about reverse aging. वो उनकी रिसर्च चल रही है, मैंने सुना है. हाँ. बट ये पता है, फिर से मैं उस बात पे जाता हूँ, ये सब हमारे शास्त्रों में, ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है. अगर आप देख लीजिए, हमारे जितने भी जैन पंडित थे, जितने भी हमारे जैन लोग थे जिन्होंने सिद्धि पाई थी, वो दिन में एक ही बार खाते थे. बोलते हैं जो एक बार खाता है उसको बोलते हैं संत. जो 2 बार खाता है उसे बोलते हैं योगी. तीसरी तो 3 बार खाता है उसे बोलते हैं भोगी. और 4 बार खाता है उसको कहते हैं निशाचर. करेक्ट. तो दिन में एक ही बार. और हमारे जो जितने भी जैन संत थे वो एक ही बार खाते थे दिन में. अच्छा, ये अब नया एक फैशन बना है वीगन फूड का. वीगन फूड होता है क्या? हमारा जैन खाना होता है. जैन खाना होता है, लेकिन दूध पीते हैं ना जैन लोग तो. हाँ, बट उसको अगर आप निकाल लो, आमंड मिल्क क्या कर दो तो, क्योंकि जो एक्चुअल जो है वो दूध भी नहीं पीते, वो उतना गाय या बकरी को वो कष्ट भी नहीं देते. तो कहने की बात है जैन फूड, वरना तो हमारे सनातन धर्म में हमारे यूज ही नहीं होता. प्याज लहसुन को तो बिल्कुल मना किया हुआ, बोलते तामसिक भोजन में आता है, मत खाओ. बिल्कुल. जैन का मुझे इतना पता है कि वो जो नीचे जो धरती से खाना उगता है वो नहीं खाते. आलू भी नहीं खाते क्या? आलू भी नहीं खाते. बताओ. तो हमारे यहाँ तो आलू चलते हैं. हाँ. और इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है. जैसे मशरूम्स को माना जाता है कि नॉनवेज है. मशरूम को नॉनवेज माना जाता है? कुछ लोग मानते हैं. ओके. अब एक चीज डिस्कवर हुई साइंस ने कि मशरूम्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से. ये डिस्कवर किया साइंस ने. They can communicate with each other? Yeah. They have a complete complex communication system and ecosystem within the mushrooms. ये बात साइंस ने अभी डिस्कवर की है. ये बात भारत में ये नॉलेज पहले से था. वो तो है. पता है, कहीं हमारे अंदर ऐसी स्टोरीज है जहाँ पर जो वृक्ष है, जहाँ पर ट्री है, वहां से वरदान मिलता है, जहाँ से वहां से बातचीत होती है, वहां से ज्ञान मिलता है. ट्री के नीचे ज्ञान मिलता है, बुद्धा जी को मिला वगैरह. अब साइंस ने डिस्कवर किया है कि ट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. यहां तक कि ट्रीज इन वन रीजन स्पीक इन अ डिफरेंट कम्युनिकेशन देन ट्रीज इन अनदर रीजन. दिस इज हाउ एडवांस्ड वी वर एज अ सिविलाइजेशन. बुद्धा जी को ज्ञान तो पेड़ के नीचे ही मिला ना, वृक्ष के नीचे ही मिला. बुद्धा जी, वाहिगुरु जी बैठते थे पहाड़ के नीचे, सॉरी पेड़ के नीचे. अब आप सोचिए, तो क्यों, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये अब साइंस डिस्कवर कर रहे हैं. ये हमारे महापुरुषों ने तब डिस्कवर किया था. भारत का कल्चर इतना साइंटिफिक है. और आज ये जो कहते हैं 1 मील अ डे, ये भारत का, ये सनातन, हमारी जो हिंदू संत भी, सनातन धर्म के संत, दिन में एक ही बार खाते. जी. सनसेट के पहले खाते. आप कहते हैं आपको सनसेट के पहला खाना चाहिए, भाई तो इंडिया में लिखा हुआ था. बिल्कुल. एक आदमी आया, मैं क्योंकि आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर, मुझे बहुत इन्वेस्ट करने अच्छा लगता है. दैट्स व्हाट आई डू प्रोफेशनली टू अर्न मनी. एक व्यक्ति मेरे पास आया, अमेरिका का था. उसका एक प्रोडक्ट था, वो टूथब्रशेस बेचता है, बैम्बू के और नीम के. ओके. और चारकोल के टूथपेस्ट. हाँ. हम इंडिया में क्या करते थे? दातुन नीम का होता था. हाँ. दातुन नीम का होता था. हाँ. वो लोग हमें कहते थे कि आप बैकवर्ड हो. हाँ. हमारा टूथब्रश यूज करो. हाँ. अब वो नीम का टूथब्रश बनाकर हमें बेचे $10 का, और हमें उन्होंने कहा कि अब बैकवर्ड हो. ये आदमी मेरे पास आया इन्वेस्टमेंट के लिए. बोला कितने का बेचो? $10. बोला हम क्या करते थे? बोला आप दातुन करते थे. बोला किससे? नीम से. तो इंडिया में भी चालू हो जाना चाहिए दातुन वाला सिस्टम दबा के. अब मुझे बताओ, जो हमारा कल्चर था इन्होंने रोका. इन्होंने प्लास्टिक वाला लाया. अब ये कहते हैं प्लास्टिक हार्मफुल है जो है एनवायरमेंट को. बिल्कुल. अब आप जाओ नीम पर, और वो हमें बेच रहे $10 पे, और पेटेंट उन लोगों ने किया है. जस्ट थिंक अबाउट दिस. हम लोग तो वो तोड़ के खाते थे ना, सीधा तोड़ो और सीधा चबाओ. अब टूथपेस्ट में आता है चारकोल. हाँ. चारकोल क्या है? राख. और अब ये हमें चारकोल का ब्रांड करते हमें बेचते हैं. पता है, मैं एक बार गया था कहाँ पे, वैष्णो देवी. हाँ. तो वैष्णो देवी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, तो बीच में वॉशरूम चला गया. इतने तब वॉशरूम नहीं बने हुए थे. तो वॉशरूम गया, तो फिर मैंने बोला हाथ कैसे धोऊं, साबुन भी नहीं था.
तो उन्होंने बोला ये राख पड़ी है, राख को रगड़ ले हाथ में, हाँ। बहुत साफ हो जाएंगे हाथ। बिल्कुल। मैं कहा छी ये तो कितनी गंदी चीज है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कह रहे मिट्टी है तो राख, हम तो इसी से ही साफ करते हैं और इसी से साफ होता है। और अभी देखो चारकोल में वही घुसड़ घुसड़ के दिया बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब वहां पे होते हैं मड बाथ। मड बात। उसका लेते हो लोग $1000 और हमें क्या दे दूं, तुम क्या इसमें मड बाथ का $1000। आई एम टेलिंग यू, ये सब हमारे कल्चर में है। सिर्फ अगर हम अपने कल्चर को पढ़े और क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी, मुझे अगर कुछ चीज भविष्य में करना है, मुझे जो हमारा कल्चर है इसे डॉक्यूमेंट करते, इसे अच्छी तरह से हम पेटेंट करें ताकि भारत को इससे फायदा हो, भारत को इससे लाभ हो और हम ये दुनिया को, ये हमारा एक्सपोर्ट है। आप अगर क्वांटम में भी पढ़ो, आइंस्टाइन को पढ़ो, बाकी लोगों को पढ़ो, दे गेट, उनको प्रेरणा हमारे कल्चर से मिलती है। बिल्कुल। ये जो अभी जो जैसे ये जो बन रही है एवेंजर्स मूवी बन रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज बन रही है, इसके बारे में बता रहे हैं मल्टीवर्सेस अब दिखा रहे हैं उसमें। मल्टीवर्सेस, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। हमारे मल्टीवर्स कितना लिखा हुआ उसमें, हमारे सारे, अब मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी के साथ शेयर करता हूँ। जब यमराज पहुंचते हैं राम जी को लेने, तो हनुमान जी तो है अयोध्या के गेट पे, ब्रो अंदर तो तुम आप आओगे नहीं, अब हनुमान जी से पंगा कोई लेगा नहीं जी। तो राम जी अपनी अंगूठी, एक गैप था उसके नीचे डाल देते अयोध्या में, और हनुमान जी को मेरी अंगूठी गिर गई, आप चली जाइए। तो नाग लोग पहुंच जाते हनुमान जी अंगूठी उठाने। अब वहां पहुंचते तो सैकड़ों अंगूठियां हैं, तो परेशान होते, पूछते हैं कि नाग देवता से कि कहाँ है ये अंगूठी, कौन सी अंगूठी है? बोले ये सब राम जी की अंगूठी है, हर एक यूनिवर्स के राम है और हर एक यूनिवर्स की अंगूठी है। नागराज जो वो थे वहां के नाग देवता, जो वहां के देवता थे, असुर थे बट वहां के जो राजा, पाताल लोक के जो राजा थे, उनको कहते हैं। और वो कहते हैं हनुमान जी को कि हर युग के राम है। बिल्कुल। आज ये साइंस हमें कहता है, ये हमारी स्क्रिप्चर्स में, और हम उसको कहते हैं। एक ये स्टोरी तो है ही। एक बार ब्रह्मदेव चले गए थे कृष्ण भगवान के पास, तो द्वारपाल ने रोक लिया जय विजय ने। करेक्ट। तो उन्होंने बोला जाके अंदर ठाकुर जी को बोलो कि ब्रह्मदेव आए हैं। तो वो अंदर जाते हैं, जाके बोलते हैं कि ब्रह्मदेव आए हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कौन से वाले ब्रह्मदेव आए हैं, पूछो उनसे जाके जरा। तो वो कहते हैं ब्रह्मदेव एक ही है, ब्रह्मदेव जाके बोलो। बेसिकली उन्होंने सेकंड टाइम पूछा, उससे पूछो कि कौन से कितनी मुंडी वाले आए हैं। तो उन्होंने बोला भाई ब्रह्मदेव तो एक ही होते हैं, एक ही हूं मैं तो, सबका बाप। तो बोलो ब्रह्मदेव आए 4 मुंह वाले। तो ठीक है, अंदर अब जय विजय अंदर जाते हैं, बोलते 4 मुंह वाले हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं भेजो उन्हें अंदर। तो वो बहुत गुस्से में जा रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, ब्रह्मदेव तो एक ही है, 4 मुंह का क्या मतलब है, ये 5 मुंह का क्या मतलब है। विष्णु जी ने और जहां वो जैसे ही फाटक खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वो देखते हैं 10 मुंह वाले, 20 मुंह वाले, लाख मुंह वाले, करोड़ों मुंह वाले। तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु को कहते हैं क्या लीला दिखा रहे हो आप। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम तो सबसे छोटे ब्रह्मा हो, 4 मुंह वाले, तुमसे बड़े देखो कितने बैठे। और हर यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है जी, हर एक यूनिवर्स में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश। और ये आज हमें पता चल, ये हमारी बुक्स में क्या, अब मल्टीवर्स की थ्योरी हो रही है। जी। अब जो हमारे हैं सदा शिव, जो शिव जी सबसे ऊपर हैं, उनके रूप निकले हुए अलग अलग प्लैनेट्स पे। करेक्ट। हमारे कौन है? शिव जी, महादेव। दूसरे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन सदा शिव से काफी सारे शिव जी निकले हुए अलग अलग यूनिवर्स के लिए। अब सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, उनके बाद शिव जी की मूर्ति लगी है नटराज। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि द यूनिवर्स इज क्रिएटेड विद द बिग बैंग, ये हम जानते हैं। यस। ये हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। आज हम वर्तमान में वो बिग बैंग देख सकते हैं, क्योंकि 13.8 बिलियन ईयर्स होगा वो लाइट अब हमसे पहुंच रही, तो वी कैन एक्चुअली सी 13.8 बिलियन ईयर्स हो क्या पहले क्या हुआ, आज हम लाइव उसको देख सकते हैं। ट्रू। लेकिन वो बिग बैंग जिसने जो क्रिएट किया था, जो एनर्जी फील्ड ने क्रिएट किया था, सेंटर फॉर CRN में जो शिव जी है, जो डांस कर रहे हैं, शिव जी के डांस से क्या होता है? एनर्जी क्रिएट, एंड दैट इज व्हाट्स क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये तब लिखा हुआ है कि द डांस ऑफ शिव जी, वहां पर लिखा है आउटसाइड द यूरोपियन न्यूक्लियर क्रिएटेड द यूनिवर्स। वी नाउ नो द बिग बैंग क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये हमारी बुक्स में तब लिखा था जब कुछ नहीं था, शिव जी थे। और ऋग्वेदा में एक बहुत अच्छी चीज है, ऋग्वेदा एक सवाल पूछता है कि क्या यूनिवर्स पहला है कि क्या भगवान पहला है। और उसी चीज को डिकोड स्टीफन हॉकिंग ने डिकोड करने की कोशिश की है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि देखिए गॉड होगा नहीं, क्योंकि टाइम शुरू हुआ एट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, उसके पहले टाइम था नहीं, तो गॉड के पास टाइम था नहीं यूनिवर्स क्रिएट करने को, तो गॉड होगा नहीं।
बट उसका भी आंसर है कि बियॉन्ड दैट शून्य, बियॉन्ड दैट नथिंगनेस एग्जिस्टेड शिव जी, बियॉन्ड दैट इंफिनिटी, बियॉन्ड दैट नथिंगनेस, वेयर देयर इज नो नथिंगनेस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का कुछ नहीं है, वहां पे शिव जी थे। बिल्कुल। और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि गॉड के पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि टाइम का शुरुआत ही हुई बिग बैंग से। उसके पहले जब टाइम था नहीं तो गॉड के पास टाइम कैसा? एंड दैट हैज बीन आंसर्ड कि व्हेन देयर वाज नथिंग, नॉट इवन नथिंग एग्जिस्टेड शिव जी। दैट इज आवर, वी हैव ऑल द आंसर्स, सिर्फ अगर हम उसको पढ़ाई करें, ट्रू, एवरी सिंगल आंसर। क्या उस शिवलिंग को देखकर सारी चीजें छोड़ दो, आपको एनर्जी मिलती या नहीं? यस। क्या दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उस फॉर्म में है या नहीं? बिल्कुल। उससे पावरफुल एनर्जी होती है नहीं दुनिया में, न्यूक्लियर एनर्जी से पावर। यस। क्या न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन मल्टीप्लाई होता है नहीं? इसीलिए आप वहां पर जल चलाते हो, उस एनर्जी को आप काम डाउन करने के लिए। यस। सोचिए इस चीज को, ये सब साइंस हमारे पास है। बिल्कुल। न्यूक्लियर फ्यूजन का साइंस हमारे पास था। जब राम जी ब्रह्मास्त्र की बात करते हो, क्या होता है? वरुण क्या कहता है? वरुण जी आते क्या कहते हैं जब राम जी के चरण में बैठते हैं? 3 दिन जब राम जी तपस्या करते हैं, वरुण जी नहीं हिलते और बोलते ब्रह्मास्त्र तो सब खत्म हो जाएगा। दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। या टू वी हैड दैट। इवन अगर हम मान ले कि हमारे पास वो नहीं था, किसी व्यक्ति ने वो कल्पना किया, उस बारे में कल्पना की, व्यास जी ने की, वाल्मीकि जी ने की। व्यास जी ने महाभारत में, वाल्मीकि जी ने रामायण में। वो कल्पना करने के लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए? क्या आप आज कल्पना कर सकते हो कि 10,000 साल 20,000 साल बाद क्या होगा? उस कल्पना करने के लिए कुछ तो बेसिक्स होगा। सही बात है। उनको कुछ तो समझता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, फॉर देम टू राइट इट, इवन इफ यू डोंट टेक इट एज ट्रू। मैं तो मानता हूँ ये सच है, रामायण भी सच है, महाभारत भी सच है। तो वो तो हमारे पास था। आज जिस न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है, दैट इज एग्जैक्टली दैट। इट इज डिस्क्राइब्ड इन द रामायण, हाउ इट विल क्रिएट। ब्रह्मास्त्र को यूज करने से क्या होता है? जब यूज होता है महाभारत में, वी नो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। कैसा सब खत्म हो जाता है। व्हाट इज इट? इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। या ट्रू। मैं और एक स्टोरी बोलता हूँ। हाँ जी। और मुझे मतलब आइंस्टाइन की ग्रेटेस्ट थ्योरी क्या है? E = mc²। हाँ। अब आप देखिए एक स्टोरी, और ये स्टोरी आपने सुनी होगी। करण और अर्जुन की युद्ध चलती है। करण जब भी एरोस चलाते हैं अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का रथ जो है मैं कुछ 3 या 4 इंच हिलता था, और अर्जुन के जब चलते हो कई फीट पीछे थे। जी बिल्कुल। लेकिन कृष्णा जी की तारीफ करते करण की। अब अर्जुन नाराज होते कृष्णा जी से, कहते भाई ये क्या है? तो कृष्णा जी उनको कहते हैं भाई उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, आपके रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए और मैं आपका साथ। जी। ये स्टोरी तो हम सबने सुनी है जी। बट इसको आप साइंटिफिक देखो। E = mc²। C is velocity, M is mass, E is energy। एनर्जी करण का क्यों कम प्रोड्यूस हो रहा था? वेलोसिटी अगर दोनों की इक्वल है तो मास हनुमान जी और कृष्णा जी बैठे। ट्रू। बिल्कुल। इक्वेशन चेंज हो गई, वो कम हिला। the mass of that power, think about it। नहीं, you're true। सही है, करेक्ट है। इसको आप सिर्फ साइंटिफिकली पकड़े। दोनों करण और अर्जुन इक्वली टैलेंटेड, इक्वल वेलोसिटी से एरो आ रहे, इक्वल, लेकिन एनर्जी उनकी कई फीट पीछे, इनकी सिर्फ कुछ इंच पीछे। तो मास क्या था? वो क्या मास था जो इक्वेशन को बदल दे रहा है? हमारे हनुमान जी और हमारे ठाकुर जी। बिल्कुल। और हनुमान जी जो है शिव जी का रूप है, शिव जी का स्वरूप है। मजेदार होती है बातें। अच्छा, अभी जो आप बता रहे थे वो साइंटिफिक तंत्र क्या आप वो भी करते हो? मैं तंत्र करता हूँ। करते हो? हाँ, मुझे मेरा भैरवा से कनेक्शन है। 8वें घर का जो चंद्र केतु जिसका होता है ना, वो तंत्र यंत्र तो सब करता है। तुमने तो मेरी कुंडली देखी। मैं अब एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, मुझे उसके बारे में। आप सीखोगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु की महादशा में लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। और आपकी 7.5 का अंत होने वाला है मार्च में। तो अमेजिंग है भाई, अभी तो फिर मजा होने वाला है। मेरा 7.5 देती बहुत है। और आपको तो मकर राशि है, मकर राशि वाले को 7.5 मतलब मकर राशि वाले शनि के बच्चे ही होते हैं। और मुझे शनि से बहुत लगाव है। और अगर शनि किसी को कुछ नहीं कहता ना, वो मकर राशि को कुछ नहीं कहता। मेरा शनि से बहुत लगाव है। मैं गुरुग्राम और दिल्ली में शनि मंदिर में जाता हूँ। शनि से मेरा खास लगाव है। कर्म फल दाता, कर्मों का फल देते हैं शनिदेव। और मेरा उनसे बहुत बनता है, और भैरवा बाबा से बहुत बनता है। अच्छा भाई, अभी हम बैठ के बात करते, जब मैं आपकी कुंडली अंदर देख रहा था तब आप कह रहे थे कुंडली बढ़िया है ना? कुंडली एक नंबर है आपकी।
मंगल उच्च का, शुक्र उच्च का, और आपका शनि बहुत अच्छा है, शनि बढ़िया है। जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में हो। सूर्य भी आपको बहुत अच्छा है, अभी बस चंद्र और केतु इज द प्रॉब्लम। चंद्र केतु थोड़ा सा एंजाइटी, कभी कभी पेट खराब। लेकिन आप जो मेडिटेशन करते हो और जो आप अपना एक बार का खाना खाते हो, एक बार का खाना खाने से पेट की प्रॉब्लम हो नहीं सकती, और मेडिटेशन से एंजाइटी नहीं हो सकती। और कोई भी आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, मेडिटेशन उसको ओवरराइड करता है। अगर आप मेडिटेट करो, यस, मेडिटेशन, शिवा ने पार्वती को 108 टेक्निक दी मेडिटेशन से। यस, इससे आगे दुनिया में कोई मेडिटेशन नहीं, इसमें से एक आपको चुनना है। और इसमें से जो आ गया आपने चुन लिया, ये आपके लिए। 108 मेडिटेशन है दुनिया में, शिव जी ने पार्वती को दिए, और ये 108 पूरे मेडिटेशन है दुनिया के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहते हैं शिव जी ने ही तंत्र मंत्र यंत्र बनाए थे सारे के सारे। सबसे बड़े योगी भी वो है, सबसे बड़े तांत्रिक भी वो है। बिल्कुल, उनसे बड़ा क्या है, उनसे बड़ा कुछ मिरेकल हुआ आपके साथ? बहुत हुए, बताओ। हाल में हुए, एक दो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ जी। मैं अजमेर शरीफ गया था। अच्छा जी। और ये बिग बॉस के पहले की बात है। ओके। ठीक है, मैं अजमेर शरीफ गया था, और मैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं 4 बजे उठता हूँ मेडिटेशन के, तब से मेरी आदत है। बिग बॉस में भी मैं उठता था। तो अचानक से मुझे ब्रह्मा जी मेरे पास आए। मैं ब्रह्मा जी को देखा, 4 मुख वाले, और वो कह रहे आपको पुष्कर आ रहा है। अब मैं जानता था कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पुष्कर अजमेर में, उसमें जहन में नहीं था कि पुष्कर और अजमेर इतने पास में, मतलब वो सोचा नहीं था आपको आना है। खैर, मैंने उस चीज़ को, मैं थोड़ी देर में उठा तो मेरी बॉडी यहाँ से लाइक वो उस वक्त थोड़ी पैरालाइज थी, तो हो सकता है मैं साइंटिफिकली सोच रहा हूँ स्लीप पैरालिसिस हो, मैं ड्रीम देख रहा हूँ जो। ओके ओके। कट टू, मैं अजमेर शरीफ चला गया। जब मैं अजमेर शरीफ दरगाह से बाहर आया, मेरे साथ एक जैन साहब थे जो मेरे होस्ट थे। फिर मेरे ब्रह्मा जी आए और मुझे कह रहे कि आपको पुश कराना है। तो मैंने जैन साहब को कहा चलो पुश कर जाते। कह रहे, तो उन्होंने कहा 1-1.25 घंटे का ड्राइव है, हम जब तक पहुंचे कि ब्रह्मा जी आपके सपने में आए? 4 बजे, सपना हो या मेरे सामने हो, मैं नहीं जानता। मतलब अच्छा। जब मैं उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे अजमेर शरीफ से बाहर आया 11 बजे, तब उन्होंने कहा कि मेरी ब्रह्मा जी की आवाज है कि आपको हमने कहा है पुश करा रहा है। ओके। कट टू, तो जैन साहब को मैंने कहा चलो पुश कर जाते हैं। जैन साहब कहते हम जब तक जाएंगे तब तक ब्रह्मा जी का दोपहर में विश्राम का समय हो जाएगा, और बुलावा आया तो जाना है। हम पहुंचते पुष्कर 1-1.25 घंटे। अच्छा, ये मुझे पता नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी को होता कि उनकी गाड़ी स्लो थी क्या थी, मैं उनको कहता बस हम जा रहे, मैं और जैन साहब निकल जाते। हम पहुंचते पुष्कर। आप ये मिरेकल देखो, हम जैसे मंदिर की तरफ चलते जा रहे, वो गाड़ी चला रहे थे, वो वहाँ की लोकल है। हम जैसे मंदिर की तरफ जा रहे, गाड़ी पार्क करते, वहाँ मंदिर के पुजारी मुझे बाहर मिलते हैं सड़क पर, और कहते हैं आपको मैं टीवी पे देखता हूँ, न्यूज चैनल्स पे, चलिए मेरे साथ अंदर। अच्छा, अब ये है करीबन 1 बजे का समय, मुझे टाइम याद नहीं, बट वो था जब ब्रह्मा जी का विश्राम का समय होता है। 3 या 4 मिनट बाकी है, वो मुझे अंदर ले जाते, ब्रह्मा जी से मेरी मुलाकात कराते, और मैं वहाँ बैठते अपनी साधना कर रहा हूँ। फिर मुझे ब्रह्मा जी की आवाज आती है कि आपको यहीं पर रहना है, आपको जाना नहीं है। अब मैं सोच रहा भाई ये तो फंसाने वाला काम है, इनका तो विश्राम का समय, मैं यहाँ कैसे बैठूं? हाँ। और मैं क्या बोलूं पुजारी जी को? मुझे ब्रह्मा जी को सोचे भाई कि चलो बाहर निकलो। ठीक है, तो समय हो गया बंद करने का। पुजारी जी आते, कहते चलो बंद हो जाओ, वो कवर हो जाते ब्रह्मा जी। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, पुजारी जी से मेरी आपसे एक दरख्वास्त है जी। कहते आप मेरे घर पे चलिए, मुझे आपसे बातचीत करनी है। और वो वहीं मंदिर के अंदर रहते हैं। अरे वाह। और वहीं मैं उनके सामने, ब्रह्मा जी के सामने बैठा हूँ, उनके निवास के अंदर, उनके छोटा सा रूम था पुजारी जी का पुष्कर के अंदर, वहीं बैठे ब्रह्मा जी को उन्होंने करके वहां बैठा, और कम से कम 1-1.25 घंटा बैठाया। और वहां पे फिर इंद्र भगवान से भी मुलाकात हो गई, कुबेर, मतलब उनके जो वहां थे, और कुबेर से तो अपना मिलना तो जरूरी होता है, तो वहां पर हो गया, बट वो दर्शन हो गए। ये एक, मैं आपको और 1-2 मिरेकल बता देता हूँ, और लोग सोचेंगे कि, और ये मेरे साथ हुआ है, हाल में हुआ है। पूना के अंदर एक मॉल है, कोपा मॉल करते हैं, एक लग्जरी नया मॉल खुला है, वहां पे पॉल्स करते एक कॉफी शॉप है। पॉल्स इज क्वाइट फेमस, दिल्ली में भी वगैरह। मैं पॉल्स में बैठा हूँ, मुझे गुरुजी के, मैं मंदिर में अक्सर जाता हूँ, छतरपुर वाले गुरु। अच्छा, मैं उनको 3 मिरेकल बताता हूँ। हाँ जी। ये रीसेंट मिरेकल, अब 15-20 दिन, 1 महीने पहले का मिरेकल है। अच्छा, ठीक है। तो गुरुजी का मुझे पहले स्मेल आती गुलाबों की, और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, वो पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे
हिंदी और अंग्रेजी में समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरी एक फॉलोअर है, उनको आप करो, उन्होंने जो मांगा है वो उनको मिल जाएगा। मैं ठीक है, मैं एक पेन पेपर मंगाता हूँ, मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। अब मैं उठता हूँ जाते वहाँ देखने को कौन फॉलोअर होगी, कौन लेडी होगी, क्योंकि महिला उन्होंने कहा वहाँ पे सिर्फ महिलाएं बैठी उस दिन पॉल के अंदर। हाँ। ये एक अंदर की साइड है, एक आध कोई लड़का होगा, बाकी सब महिला। अब मैं पूछा गुरुजी किसको जाकर पूछूं? तो जो आपके जहन में पहले आया आप उनको जाकर पूछिए। तो एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, उनकी शायद डॉटर होगी, डॉटर इन लॉ होगी, बहन, छोटी बहन, मैं नहीं जाता। मैं जाकर उनको कहता हूँ आप गुरुजी के फॉलोअर हो? वो मुझे जवाब देती है हाँ, मैं अभी उनसे कुछ मांग रही थी। और उस पेपर पे मैंने लिखा हुआ, मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा, नंबर भी नहीं, कि आपने जो गुरुजी से मांगा आपको मिलता। मैंने उस पेपर में आप ये पढ़ लीजिए। ये तो भागेश्वर धाम जैसा हो गया जो पर्चा लिखते हैं, आप भी पर्चा बना लिया आपने। नहीं, बट ये मेरे में कोई टैलेंट नहीं। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि गुरुजी ने कहा। गुरु उसके पहले मैं बता दूं, मैं पहली बार जब गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर में गया तो मेरी एक दोस्त है, वो मेरे 2 दोस्त थे गुरुग्राम में, तो उनको दर्शन करने थे गुरुजी के। तो कहते आप फोन लगा दो, आप बात करोगे तो हो जाएगा। मैं किसी को पहचानता नहीं था, कुछ नहीं, बट एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात होती, फोन करते, ये मिरेकल है। और दीपक नाम का एक व्यक्ति आता है हमें रिसीव करने को छतरपुर मंदिर के बाहर। अच्छा। अब जो मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ आ रही है दर्शन करने, वो एक स्पगेटी टॉप पहन रही थी और उनका गुरुजी में बहुत श्रद्धा है। वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी उस स्पगेटी टॉप में, नॉट कि उधर कोई वो था, बट शी वॉज अनकंफर्टेबल, और मैंने वो सेंस किया। मेरी गाड़ी के अंदर, मेरी स्टूडियो की गाड़ी थी, उसके अंदर में एक जैकेट था जो स्टूडियो का जैकेट था, जो रिटर्न करता था शो का। मैंने कहा आपको चाहिए तो मेरा जैकेट पहन लो, तो उसने पहन ली मेरा जैकेट। हम जाते दर्शन करते। उस दिन गुरुजी की समाधि खुली थी, जो बहुत रेयर होती है। हमने समाधि में आशीर्वाद लिए, प्रार्थना की, सब कुछ किया। दीपक हमें छोड़ता है, हम गाड़ी में बैठे। मैं अपनी फ्रेंड को कहता मैं आपको छोड़ दूंगा, आप उनको कैब लेके जो भी जाना है, मुझे निकलना है नोएडा की तरफ, छतरपुर से इनको जाना है गुरुग्राम। तो मैं कहा मैं आपको मेन रोड पे छोड़ दूंगा। वो जैकेट निकालती मुझे रिटर्न पे, उस जैकेट के ऊपर दीपक लिखा हुआ है। ये अब की बात है भाई, मेरे साथ हुआ है, ग्रे जैकेट। मैं वो लड़की को आपको बता दूंगा। इसके पहले फिर कुछ साल पहले, कोविड के समय, कोविड से जस्ट पहले, गुरुजी आते मेरे, मुझे उनकी रोज उसकी स्मेल आती है, और गुरुजी आते हैं, और मैं ये वापस 4, 4:15 बजे का समय है, और मुझे कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे पता है उनकी बहुत फॉलो है, उनको कहना कि बिल्कुल ख्याल रखे, उनकी लाइफ पे एक बहुत सीरियस उनकी लाइफ में बहुत सीरियस थ्रेट होने वाला है, और बिल्कुल ख्याल रखे और कहीं जाए ना। मैं उसको ये मैसेज कन्वे करता हूँ, वो भी कंफ्यूज होती। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसको एक ब्रेन अटैक होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है, और क्योंकि उसके पेरेंट्स उस वक्त उसके साथ थे, विद इन दैट इमरजेंसी आवर, गोल्डन पीरियड में उसे ले जाते, एंड शी सर्वाइव्स, वरना उसे शुड हैव गॉट ब्रेन हैमरेज। These are miracles that have happened. ये मेरे साथ हुआ है, ब्रह्मा जी का, गुरु जी का, ये मेरे साथ हुआ। वाओ। आपका 8वें घर पे है केतु और चंद्र, मेरा 8वें घर पे है राहु और चंद्र। अच्छा, तो ये राहु क्या करता है? राहु ना चीजों को एक्सपैंड करता है, केतु स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा ले जाता है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी सेंस है, क्योंकि मुंडी नहीं है ना उसकी, तो आपकी सिक्स सेंस बैठी ही चंद्रमा के साथ है, जबकि वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि मुंह से वो कुछ भी निकलता है वो सिद्ध निकलता है। और मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। अगर आप किसी को बुरा बोल दोगे कि तेरी आने वाले टाइम में ये होने वाला, तो उसके साथ हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और इसीलिए मैं हर चीज में ग्रेटिट्यूड करता हूँ। अगर मैं खाना भी खाऊं, मैं पहले उस खानों को थैंक यू बोलता हूँ, चाहे मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी जिंदगी हो, बिल्कुल कुछ भी हो, वो एक जमाने में वो जिंदा था, उसका कुछ कर्मा होगा कि मैं खा रहा हूँ। अगर मैं नॉनवेज भी खाता हूँ तो वेज, चिकन, मटन जो भी, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि उसका कर्मा उसने अपनी जिंदगी में ली दी। चाहे और वेज भी हो, आलू भी हो, प्याज भी हो, कुछ भी हो, वो एक जमाने में एक प्लांट था, उसमें लाइफ थी, वो उसका कर्म है कि वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड देता हूँ, थैंक यू। मैं पानी को भी ग्रेटिट्यूड देता हूँ। और एक और चीज है, अगर आप पानी को लेकर, और ये बात मैंने सीखी है, पानी पर अगर आप कुछ भी, अगर आप पानी पीने से पहले अगर आप उस पर कुछ मांगोगे, आप उसको मैनिफेस्ट करोगे और आप पी लोगे, आपकी बॉडी 70% वाटर है। यस, वो आपका वो पानी वो आपको मिल जाएगा। यस, कहते हैं खाना हो, पानी हो और पेड़ पौधे भी। करेक्ट। अगर आप इनको अच्छी बातें कर रहे हो इनके आगे, या फिर खाने को बोल रहे हो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं चाहता हूँ कि तू
मुझको इतना पोषण दे कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं हील हो तो जाऊं। आप खाना खाते ही ठीक हो जाओ। आप हील हो जाओगे। आप पानी को कहते हैं ना कि जैसे कुछ No. धर्म में पानी को फूंक के पिलाते हैं, Correct. मंत्र फूंक के पिलाते हैं, Correct. तो वो क्या होता है, पानी एनर्जी पकड़ता है, खींचता है अपनी बिल्कुल ओर। तो कहते हैं ना जब भी खाना खाते तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि खाते हुए बात मत करो, बिल्कुल। क्योंकि बात करते करते कुछ गलत बात मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि खाना उस एनर्जी को कनेक्ट करेगा, फिर वही तुम्हारे अंदर जाएगी, फिर वैसे ही तुम बिहेव करोगे। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खाना कौन पकाता है और किस एनर्जी से पकाता है। इसलिए बच्चों को जो खाना दिया जाता है अक्सर माँ पकाती है या पिताजी और घर वाले, क्योंकि वो एनर्जी अच्छी हो। और पानी को भी मैं हमेशा पानी पीता हूँ, कुछ भी खाता हूँ। अब मैं जैसे कॉफी पी, उसके पहले मैंने इस कॉफी को थैंक यू बोला, क्योंकि कॉफी बीन्स थी एक जमाने में, इसका कर्म है कि ये इसका कोई कार्मिक डेप्थ होगा, मुझे आज ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जितना ग्रेटिट्यूड होगे और आप उस खाने को जितना आप उसको रिस्पेक्ट से खाओगे और उसकी एनर्जी आप लोगे, आप कभी बीमार नहीं होगे। मैं बीमार नहीं होता हूँ, मैं उस खाने को रिस्पेक्ट से खाता हूँ, मैं उस पानी को रिस्पेक्ट से पीता हूँ। और पानी की मेमोरी होती है, इसलिए आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। और जिस हाथ से पी, और पानी की अब थैंक यू बोलो, पानी को बोलो कि थैंक यू, आप मुझे सेटिस्फाई कर रहे हो। पानी की जो मेमोरी होती है ये बहुत शार्प होती है। अच्छा, आपने एक पौधों की बात की थी ना कि पेड़ के नीचे भगवान बैठते थे और उसे बैठते थे, क्यों बैठते थे? कभी एंजाइटी, कभी ओवर थिंकिंग, कभी आपको स्ट्रेस हो रहा हो बहुत ज्यादा, है ना, कभी तबीयत भी खराब हो, तो घर में आपके पास ये जो पौधे लगे होते हैं ना, उन पौधों के पास जाके बैठो, उनको टच करो और उनसे बातें करो, उनको बोलो मुझे ठीक कर दे, वो पौधे तुमको ठीक कर देंगे। इतनी ताकत होती है पौधों में 100%। और दूसरी चीज अब ये पता चला है कि जो लोग पौधों से बात भी करते हैं, ये साइंटिफिक चीज है। हाँ जी, बिल्कुल। वो पौधे ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा खिलते हैं। जैसे तुलसी जी हमारे घर में है, तो तुलसी जी की हम किस तरीके से सेवा करते हैं, है ना, उनको अच्छे से धूप भी दिखाते हैं, उनको चुन्नी ओढ़ के भी रखते हैं कि जैसे उनको ठंड ना लगे। कुछ एक्स्ट्रा जब पत्ते आ जाते हैं तो उनको कट कर दो, कट नहीं मतलब ऐसे करके तोड़ते हैं, कट नहीं करते हैं। और तुलसी के पत्तों को हम चबाते भी नहीं हैं, उसको पानी में भी डालते हैं, पानी में डाल के पी। मैं तो हमारे घर में भोग लगता है ना ठाकुर जी को, तो सारा खाना मेरा तुलसी जी के बिना होता ही नहीं है भाई। मैं तो दिन में 16-20 तुलसी के पत्ते खाता हूँ। और तुलसी के पत्ते चबा के नहीं खाने चाहिए, मरकरी निकलता है उसमें से, आप मर भी सकते हो, तो सिर्फ उसको निगलो, निकलना चाहिए। हाँ, उससे कैंसर भी नहीं होता। अगर आप दिन के 16 पत्ते तुलसी के खाते हो, आपके शरीर में कैंसर नहीं बनेगा और कोई बीमारी नहीं बनेगी। तो ये भी आप ध्यान रखें। और ये देखिए, ये सब चीज हमारे पास है। यस। तो पेड़ पौधे जो है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छे जोन में ले आते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं और आपकी एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर कर देते हैं कंप्लीटली। यस। भाई, आपको कोई भूत का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, लेकिन मैं ग्रेवयार्ड्स में काफी मेडिटेट करता हूँ। मैं ग्रेवयार्ड जाकर तंत्र जो करते हो, तो मैं ग्रेवयार्ड में हाल में जब मैं काशी में था इलेक्शन के समय, क्योंकि मोदी जी काशी से लड़ते, तो मैं वहाँ से मैं कुछ शोज कर रहा था। मैं ग्रेवयार्ड में जाकर बैठता था और अपना मेडिटेशन करता था। और बस मुझे 2 चीज़, गंगा जी की गोद में और ग्रेवयार्ड में जाकर। और मैं वहाँ पर इतने सारे मैं वहाँ पर लोगों से मिला हूँ, मैं कुछ अघोरियों से भी मिला हूँ, और इट इज़ फैसिनेटिंग। और ग्रेवयार्ड में एक आपको, ये वापस मैं कहता हूँ, ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, आपको ग्रेवयार्ड में एक ह्यूमिलिटी मिलती है। यस। कि कुछ परमानेंट नहीं है। ग्रेवयार्ड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड मोस्ट पॉजिटिव थिंग। कुछ परमानेंट नहीं है। आप राजा हो या रंक हो, आदमी हो या औरत हो, पुलिस हो या चोर हो, जाना आपको वही है। वो कृष्णा जी कहते हैं ना दिनकर की कविता में, सब जन्म मुझी से लेते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। आपको नहीं कि मैं वापस जाना है, बिल्कुल जाना तो आपको वहीं पर। और आज क्वांटम भी कहता है वी आर ऑल नथिंग बट पार्टिकल्स ऑफ द स्टार। जो हम आप में जो पार्टिकल्स है, मेरे में है, इनमें है, ये सब स्टार्स से आए हुए हैं। ये सब बिग बैंग के बाद स्टार से आए। ये सब हमारे अंदर, जो हमारे में, हम सब में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स है, और मरने का वही इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्स में वापस आते हैं। तो जो हम कहते हैं कि हम आए भगवान से, लौटना भगवान में, आज साइंस इस चीज को मानता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ है? शरीर तो मर गए, इलेक्ट्रॉन्स वही यूनिवर्स में। मेरी मम्मी ने मुझे कल ही इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। कल ही बात हो रही थी इस बारे में। मम्मी ने बताया कि पढ़ रही थी, कथा पढ़ रही थी, उन्होंने मुझे भेजी भी है वो कथा कि पढ़ ले। तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो समुद्र होता है, समुद्र से भाप निकलता है, करेक्ट, उससे क्लाउड बनता है, करेक्ट, क्लाउड फिर बारिश देता है, उसके बाद जो उसकी जो पानी होता है वो पानी वापस से उसी नदियों में आता है, नदियों से वापस समुद्र में आता है। तो इसी तरीके से हम भगवान से ही निकलते हैं, अपना कर्म करते हैं और उसके बाद वापस भगवान में ही समा जाते हैं। बिल्कुल। और आप इसको कैसे भी, आप में सिर्फ इसको भगवान को आप निकाल दीजिए, आप सिर्फ साइंस को देखिए, जो आपने समुद्र का एग्जांपल दिया, yes. या इलेक्ट्रॉन्स का मैं एग्जांपल क्वांटम का दे रहा हूँ, yes.
हम सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो आता है, दिस इज फ्रॉम द, हम सब के अंदर हाइड्रोजन इज द बेसिस ऑफ व्हाट क्रिएटेड अस, क्योंकि बिग बैंग के बाद जो पीरियोडिक टेबल है वो क्रिएट होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था हाइड्रोजन. एट सम पॉइंट हाइड्रोजन में वो आया, नॉलेज पकड़ लो, उसमें वो एनर्जी पकड़ लो कि इट क्रिएटेड द यूनिवर्स, it became sentient, and Yeah. because it became sentient, it is the basis of the universe. But all of us have the same atoms and molecules and electrons, and it all goes back in the same universe. तो अब आते हो भगवान से, आप जाते हो भगवान में, ठाकुर जी से आओ, जाना ठाकुर जी में, ये बाकी सारा जस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन. मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप इतने बड़े आदमी, बिजी आदमी, अभी आपको और भी इतने सारे. नहीं, डायमंड ये पहना, बड़ा आदमी मुझे कह रहा है, देखो डायमंड ये पहना. मेरे वैसे है, पता है क्या, हमारी कुंडली काफी मैच करती है, और मेरा फ्यूचर इज लाइक पॉलिटिक्स ओनली. तुम बन जाओ, मैं बीजेपी, आप कांग्रेस, हम भी झगड़ेंगे भाई भाई. तुम मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाओ, हाँ, मैं तुम्हें पॉलिटिक्स सिखाऊं. पर फिर मैं तो, आप मुझे फिर कांग्रेस वाली सिखाओगे. हाँ. हम देश हित में काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे हम कुछ बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, देश हित में काम, देश हित में हम अपनी पार्टी बनाएंगे. आप इतनी सारी सिक्योरिटी लेके घूमते हो. टीपी पार्टी भी अच्छा होगा, तहसीन पुनार, तहसीन पारस, टीपी. अरे यार, बढ़ भी गया, अरे ब्रो, बिल्कुल. अब इतनी सारी जो वो लेके घूम रहे हो, सिक्योरिटी, पुलिस वाले, गार्ड्स वगैरह. पुलिस, और ये क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कुछ बहुत सारे अटैक्स हुए आप पे. एक तो एसिड का अटेम्प्ट हुआ था, एक बहुत सारे अटैक्स है, और अनरियल. हाल में भी कुछ थ्रेट है. हाल में मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो कोई तो भी एलिमेंट पहुंच गया पॉडकास्टर के घर पे, बोला इसका एड्रेस दे दो मुझे. वो भाई मेरे घर तो नहीं पहुंचेंगे, आ गया कोई, आ गया, ये देखो, वो देख कौन है भाई, डंडा लेके जाइए. इसको टाइमिंग कहते हैं. गार्ड्स को ऊपर बोला, भाई कोई आएगा तो नहीं ना, भाई गनमैन को ऊपर बोला. मेरे पास तो कोई नहीं आएगा ना, कि मेरे घर पे आके कोई एड्रेस उड्रेस पहले देखते क्या है ये. जी भाई. अच्छा, कोई एड्रेस पूछेगा ना, यहीं बैठा हूँ और पॉडकास्ट कौन सा वैसे तो नो वरीज, डंडे डुंडे पड़े हैं, मारेंगे. एमएमए का चैंपियन है तुम्हारा भाई. मैं ताइक्वांडो चैंपियन. तुम ताइक्वांडो? या. अरे वाह, तो कभी स्पारिंग करेंगे? नहीं मैंने बहुत टाइम से किया नहीं. अब नहीं करता. मेरी बहुत टांगे भारी हैं भाई, 100 किलो का हूँ मैं, लगता नहीं हूँ 100 किलो का. बट तुमने वेट काफी लूज किया. या आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. बहुत मोटा हो गया था मैं भाई, पीछे बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. आदमी मोटा होता है लव के टेंशन में. लव के टेंशन में ही हुआ था. ये बोलते ना कि लव में होता तो उल्टी बात हो जाती. टेंशन में, लव के टेंशन में आदमी मोटा होता है. चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल लोग हैं, कोई भी नहीं है. आपकी टीम आ गई, आपकी गार्ड्स आ गए. उनको वहां अंदर बिठा दो, उनको बता दो वहां पे वो शूट कर लेंगे. उनको वहां पे बोलो सेटअप कर दे प्लीज, आप वहां पर उस कमरे में सेटअप कर देना, जब बोल दे जा. ये सब अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए कितना मेहनत करता हूँ. अब मैंने बोला था टाइम नहीं है, देखो टाइम खत्म हो गया, इनके लोग आ गए हैं, गार्ड्स आ गए हैं, बंदूक लेके कह रहे हैं बंद करो, वहीं से दिखा रहे हैं हमको. तो भाई बस बातें तो खूब सारी करनी है, अब आप टाइम नहीं है. पार्ट 2 करेंगे हम, जहाँ पे हम खूब सारी बातें करेंगे, साइंस की और भगवान की और पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे. और साइंस और भगवान में अंतर नहीं है. यस, ये चीज अंतर है. भगवान ने साइंस को बनाया, साइंस ने भगवान को नहीं बनाया, ये बात ध्यान रखना. और साइंस भी एक रास्ता है भगवान तक पहुंचने का. बिल्कुल बिल्कुल. जो भगवान के बनाए रास्ते हैं, उन्हीं पे ही चलना है हमको. बिल्कुल, कोई भी रास्ता. अगर आप साइंटिफिक कोई डिस्कवरी करते हो, वो भी भगवान ही बताता ना आपको. हमें विजन देने वाले भगवान होते हैं. तो बस भाई, आज का इतना ही था हमारा पॉडकास्ट. बातें तो खूब करनी थी, तो अंत करते हैं इस पॉडकास्ट को. बहुत ही मजा आया. BB13 से हमारे तहसीन पूनावाला, मेरा भाई. तो बस भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम. थैंक यू. आप शो से आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. राधे राधे भाई. राधे राधे.